नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज और मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। झारखंड के देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा में चूक के मामले में गोंडा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी सहित 9 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। ये केस एयरपोर्ट के डीएसपी सुमन आनंद की शिकायत पर इन सभी नेताओं के खिलाफ हुआ है। आपको बता दें कि 31 अगस्त को लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे, उनके बेटे कनिष्क कांत दुबे, महीकांत दुबे, सांसद मनोज तिवारी सहित कुछ अन्य नेताओं ने देवघर एयरपोर्ट के एटीसी में जबरन प्रवेश करने का प्रयास किया था। इन नेताओं पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए जबरन एटीसी क्लियरेंस लेने का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक देवघर एयरपोर्ट के निदेशक संदीप ढींगरा के खिलाफ भी ये केस दर्ज हुआ है। एयरपोर्ट के डीएसपी की ओर से की गई शिकायत में बताया गया है कि 31 अगस्त की दोपहर 1 बजे निशिकांत दुबे समेत 9 नेता व अन्य लोग चार्टर्ड प्लेन से देवघर पहुंचे थे और शाम को वापसी के दौरान निशिकांत दुबे सहित अन्य साथियों ने जबरन एटीसी में प्रवेश किया था। इस दौरान उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल भी किया। जबरन क्लियरेंस लेकर सांसद और उनके साथ के लोग चार्टर्ड प्लेन लेकर वापस लौट गए। बता दें कि शाम के समय चार्टर्ड प्लेन की क्लियरेंस नहीं दी जा रही थी, जिसके चलते भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और सांसद मनोज तिवारी, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा सहित बीजेपी के 9 नेता इतने गुस्से में आ गए कि जबरन एटीसी में घुसकर एटीसी क्लियरेंस लेकर चार्टर्ड प्लेन से वापस लौट गए। ये मामला तब संज्ञान में आया जब देवघर के कलेक्टर ने सीसीटीवी फुटेज दिखाकर मामले का खुलासा किया। खुलासे में साफ होता है कि कैसे बीजेपी नेताओं ने अपनी साख का गलत इस्तेमाल करके न सिर्फ अपनी बल्कि अन्य लोगों की जान को भी खतरे में डालने का काम किया है। दोस्तों, देवघर एयरपोर्ट पर चार्टर्ड प्लेन के उड़ान का आखिरी समय शाम 5 बजे का है। उसके बाद चार्टर्ड प्लेन को उड़ान भरने की अनुमति नहीं है। लेकिन बीजेपी नेताओं को जब एटीसी क्लियर करने से मना किया गया तो तिलमिलाए बीजेपी सांसद और नेताओं ने साख का गलत इस्तेमाल करके क्लियरेंस ले ली, जिसके बाद प्रशासन को मामले में शिकायत की गई तो डीसी ने तुरंत संज्ञान लिया और सीसीटीवी चेक किया गया और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को इस बाबत शिकायत भेजी गई, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हो गई। जिसके बाद देवघर कलेक्टर ऑफिस ने ट्वीट कर मामले की जानकारी दी तो निशिकांत दुबे का गुस्सा एक बार फिर फूट पड़ा। निशिकांत दुबे ने भी ट्वीट कर अपनी भड़ास निकाली और लिखा, ये एक अपराधी का अंदाज है जो जबरदस्ती बिना अनुमति के सुरक्षा घेरा तोड़कर घुसता है और एयरपोर्ट के अंदर किस हैसियत से गए, आपको सीसीटीवी देखने की इजाजत किसने दी? मुख्यमंत्री की चमचागिरी करिए और मस्त रहिए। जिसके बाद डीसी ने भी इसका जवाब देते हुए एक ट्वीट लिखा, जिसमें उन्होंने सीसीटीवी चेक करने की अनुमति का पत्र साझा किया और सांसद का ज्ञान वर्धन करते हुए लिखा कि एयरपोर्ट परिसर में इजाजत लेकर एंट्री पास लेकर गया। डीसी भी देवघर एयरपोर्ट का सदस्य होता है। डीसी ने सांसद को लताड़ते हुए लिखा, आप किस अधिकार से एटीसी रूम में घुसे? आपके समर्थक किस अधिकार से एटीसी की बिल्डिंग में घुसे? आपने किस अधिकार से एटीसी अधिकारियों पर क्लियरेंस का दबाव बनाया? डीसी के इतना भर कहने से ही सांसद निशिकांत दुबे और भड़क गए और खुलेआम धमकी भरे अंदाज में कहने लगे, सोच समझकर कमेंट करिए, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आपको बता दें कि झारखंड के दुमका में पीड़िता अंकिता से मिलने के लिए 31 अगस्त को भाजपा का एक दल पहुंचा था। इस दल में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के साथ दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा समेत 9 लोग थे। दोस्तों, इस खबर के बाद सोचने का विषय ये है कि अगर समय सीमा के बाद उड़ान भरने के बाद अगर कोई दुर्घटना हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता और क्या अपने रसूख का इस तरह से इस्तेमाल करना सही है? जाने से पहले अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए क्विक न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अब यूट्यूब ने हमको थैंक्स का भी ऑप्शन दे दिया है, उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके हमारे चैनल को सहयोग करें।